ओम नमः शिवाय। आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है जो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मार्गशीर्ष के महीने में ओम दामोदराय नमः इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण का जाप करने से और 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करने से मार्गशीर्ष के महान पुण्यों की प्राप्ति होती है और भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सभी भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की भगवान गणेश जी की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय। आज हम सुनेंगे कि भगवान गणेश जी ने गजानन का अवतार क्यों लिया। एक समय की बात है, कुबेर माता पार्वती और शिव जी से मिलने के लिए एक कैलाश पर्वत पर गए। वहां माता पार्वती के रूप को देखकर वे हैरान रह गए और टकटकी लगाकर एक तक उन्हें देखते रहे। जब माता पार्वती का ध्यान उनकी तरफ गया तो माता पार्वती को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पार्वती को क्रोध आया और पार्वती माता का क्रोधित चेहरा देखकर डर के मारे कुबेर ने अपनी दृष्टि उनसे हटा ली। कुबेर ने दृष्टि तो हटा ली किंतु उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया था और इसी लोभ के वश एक लोभासुर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। उस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर दीक्षा प्रदान करने की आग्रह किया। उसके आग्रह पर स्वयं शुक्राचार्य ने लोभासुर को शिव जी का पंचाक्षरी मंत्र दिया और लोभासुर एक वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव जी के ध्यान में लग गया और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। सहस्त्रों वर्षों तक लगातार वह अखंड तपस्या करता रहा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, हे लोभासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो। तो उसने शिव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे तीनों लोकों में निर्भय होने का वरदान दीजिए। तो शिव जी ने उसे वह वरदान दे दिया और इसके बाद भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। लोभासुर ने यह वरदान प्राप्त करने के बाद दैत्यों की एक विशाल सेना एकत्रित की और पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वी पर अपना आधिपत्य भी स्थापित कर लिया। स्वर्ग पर भी लोभासुर ने आक्रमण किया और इंद्र को भी हरा दिया। इंद्र हारकर उससे मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां जाकर विष्णु जी की स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने आने का कारण पूछा तो इंद्र ने कहा, भगवान, लोभासुर दैत्य ने बहुत ही आतंक मचा रखा है, यहाँ तक कि मुझे भी पराजित कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें और हमें इस दैत्य से निजात दिलाएं। इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने लोभासुर के साथ युद्ध तो किया, लेकिन उसे हरा नहीं सके, क्योंकि उसे तो स्वयं भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था। तो श्री हरि भी पराजित हो गए और श्री हरि को पराजित देखकर लोवासुर का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। उसने शिव जी को भी कैलाश छोड़ने के लिए कह दिया और उसने कहा कि यदि आपने कैलाश न छोड़ा तो मजबूर होकर आपको मुझसे भी युद्ध करना पड़ेगा। उस दैत्य को वरदान भी भगवान भोले शंकर ने ही दिया था। तो भोले शंकर भी दुविधा में आ गए कि अब क्या किया जाए। वो विवश होकर कैलाश से गणेश जी के पास पहुंचे। उधर देवताओं को भी रयक मुनि ने सलाह दी थी कि तुम गणेश जी का पूजन करो। तो मुनि की सलाह पर सभी देवतागण गणेश जी की उपासना करने लगे। देवगण की उपासना से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गजानन का अवतार लिया और समस्त देवताओं को वचन दिया कि लोभासुर से उन्हें मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। शंकर जी ने लोभासुर को संदेश दिया कि मेरे वरदान के चलते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन गणेश ने तुम्हारा अंत करने के लिए गजानन का अवतार लिया है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गजानन की शरण में चले जाओ और अपना जीवन शांति पूर्वक बिताओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार हो जाना। लोवासुर ने गुरु शुक्राचार्य को गजानन के बारे में बताया। शुक्राचार्य जी ने कहा, गणेश जी से तो आज तक कोई भी नहीं जीत पाया है और जब गणेश जी तुम्हारा विनाश करने आ ही रहे हैं और गजानन का रूप ही ले लिया है तो तुम्हें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके तुम गजानन के शरणागत हो जाओ। और अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर लोभासुर ने गजानन की महिमा को समझ लिया और गजानन के शरणागत होकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और देवताओं को उनका राज्य वापस कर दिया। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कथा। एक बार इंद्र ने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताएं जिस व्रत को करने से मनुष्य को मुक्ति और लाभ प्राप्त हो। उस व्रत से प्राणियों को भोग और मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी कहने लगे, त्रेता युग के अंत में और द्वापर के प्रारंभ में निंदी कर्म को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ है। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की बहुत ही सुंदर और सुशील बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा का वध करेगा। तो नारद की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। यह कैसे संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे अदिति के पुत्र, एक समय की बात है। उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिषी के पास जाकर पूछा था कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी और किसके द्वारा होगी। तो ज्योतिष ने बताया था कि हे दानवों में श्रेष्ठ कंस, वसुदेव की पत्नी देवकी, जो वाक्पटु है और आपकी बहन है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र, जो शत्रुओं को भी पराजित कर देगा और इस संसार में श्री कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वह एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातों को सुनकर कंस ने कहा, हे देवज, आप यह बताएं कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में और किस दिन मेरा वध करेगा। तो ज्योतिषी ने कहा, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा और उस युद्ध में वो आपका वध करेंगे। इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना कहने के बाद नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिषी द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा और कंस की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों किस प्रकार होगी। तो इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः बताना शुरू किया। उस दुराचारी कंस ने अपने ही एक द्वारपाल से कहा कि मेरी बहन देवकी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, तुम इसकी हर प्रकार से रक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात कंस की बहन दुखी होती हुई जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी के सामने कहा, हे देवकी, तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। दुखी देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा बड़ा भाई कंस है। उस दुष्ट भाई ने मेरे कई पुत्रों को मार दिया है। इस समय मेरे गर्भ में जो 8वां पुत्र पल रहा है, उसका भी वह वध कर देगा, क्योंकि मेरे भाई को यह भय है कि मेरा 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को ले लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों नहीं मारा जाएगा। इस तरह यशोदा के साथ तालाब पर देवकी की वार्तालाप हुई और उसी समय उसका कंस वहां पर आ गया। उसने द्वारपाल से पूछा कि देवकी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। द्वारपाल ने कंस से कहा, हे महाराज, आपकी बहन जल लेने के लिए तालाब पर गई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और कहा, तुम पीछे जाओ और देखो कौन से तालाब पर गई है। और कंस बुरी तरह घबरा गया। क्या पता मेरी बहन कहीं बच्चे की हत्या की डर से भाग ना जाए। द्वारपाल तालाब पर गया जहां देवकी बैठी थी। देवकी पर नजर पड़ते ही द्वारपाल ने पूछा कि आप यहाँ किस कारण से आई हैं। उसकी बात सुनकर देवकी ने कहा, घर में जल नहीं था, इसलिए मैं जल लेने जलाशय तक आई हूँ। फिर घड़ा उठाकर जल की ओर चल पड़ी। कंस ने द्वारपाल से पुनः कहा, इस घर में मेरी बहन की तुम पूरी तरह से रक्षा करो। इसे किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर चीज का प्रबंध घर पर ही कर दो। मेरी बहन को कुछ भी लाने के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े।
अब तो कंस को इतना भय लगने लगा था कि घर के भीतर के दरवाजों में विशाल ताले लगवा दिए, दरवाजों के बाहर दैत्यों और राक्षसों की पहरेदारी लगा दी और कंस ने हर प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा करने का प्रयास किया। एक समय की बात है, सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और भादो मास में श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घनघोर बारिश में अर्धरात्रि में चंद्रमा वृष राशि में था और रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग्य से संयुक्त चंद्रमा अपनी आधी रात में उदय होने के पर अपने आधी रात में उदय होने पर उत्तर में एक घड़ी में जब तो श्रुति स्मृति पूर्णो तो फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक और शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए और द्वार पर पहरा देने वाले राक्षस और दैत्य मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण वसुदेव से कहा, हे वसुदेव, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल ले जाएं। वहां पर मेरे इस पुत्र को नंद की पत्नी यशोदा को दे दें। वसुदेव ने वैसा ही किया जैसा देवकी ने कहा, अपने नन्हे शिशु को लेकर चल पड़े। उस समय यमुना नदी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उफान मान रही थी। भय से डरते हुए धीरे धीरे वसुदेव उस पानी की नदी में उतर गए। जैसे ही वो यमुना को पार करने के लिए नदी में उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी पूर्व स्थिति में आ गई और शेषनाग स्वयं नन्हे बालक की रक्षा करने के लिए उनके साथ चलने लगे। अनेकों कठिनाइयों को पार करने के बाद वसुदेव गोकुल पहुंचे और नंद के घर में प्रवेश करके उन्होंने तत्काल अपने पुत्र को उन्हें दे दिया और बदले में उनकी कन्या ले ली। वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस और पहरेदारों की निद्रा खुली, तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि देवकी के गर्भ से क्या हुआ है, मुझे पता लगाकर बताओ। शिशु के रोने की आवाज आ रही है। तो द्वारपालों ने महाराज कंस की आज्ञा मानते हुए कारागार में जाकर देखा, तो वहां देवकी की गोद में एक नन्ही सी कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया। पहले तो कंस को संतोष हुआ, फिर भी कंस को लगा यह कन्या भी मेरी मौत का कारण न बन जाए, तो उसने स्वयं कारागार में जाकर देवकी की गोद से कन्या को ले लिया और एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस पर कन्या को जोर से पटका, परंतु वह कन्या पत्थर पर पड़ने के बजाय आकाश की ओर उड़ चली और अंतरिक्ष में जाकर बिजली के रूप में बदल गई और आकाशवाणी में कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर उत्पन्न हो चुका है और उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हो गई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस बहुत क्रोधित हुआ। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को भेजा कृष्ण का वध करने के लिए। वह पूतना राक्षसी गोकुल जाकर नंद के घर गई और जैसे ही कृष्ण कन्हैया को अपना दूध पिलाने लगी, कृष्ण ने दूध पीते हुए उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पता चला कि पूतना की मृत्यु हो चुकी है, तो उसने कृष्ण को मारने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में भेजकर मारने का आदेश दिया, किंतु वह भी नाकामयाब रहा। उसके बाद अरिष्ट नाम के दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु वह भी कान्हा का कुछ न बिगाड़ सका और स्वयं कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद कालाक्षय नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, परंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु का आघात देखकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो, तो द्वारपाल नंद को लेकर राजा कंस के पास गए। कंस ने नंद से कहा, यदि तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो, तो जाओ पारिजात के फूल लेकर आओ। यदि तुम नहीं ला पाए, तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। कंस की बातों को सुनकर नंद ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं फूल लेकर जरूर आऊंगा, और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी यशोदा को बताई, जिसे श्री कृष्ण कन्हैया भी सुन रहे थे। एक दिन कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे
और खेलते-खेलते जानबूझकर अपनी गेंद यमुना में फेंक दी। गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात के फूल लेकर आना चाहते थे। वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। श्री कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा मैया को दिया। यह सुनकर यशोदा माता भागती हुई यमुना नदी के किनारे आईं। उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, मेरे पुत्र की रक्षा करो। अगर मेरा बच्चा सही सलामत मिल गया तो मैं भादो मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत रखूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध आदि रोहिणी व्रत, हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ और एकादशी का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र को बताई। यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी श्री कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह भी हमें बताएं। तो नारद जी ने कहा, हे इंद्र, जब कृष्ण कन्हैया यमुना नदी में कूदकर पाताल में चले गए तो वहां पहुंचने के श्री कृष्ण से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुमने कोई गुप्त क्रीड़ा की है जिसमें सारा धन हार गए हो जो यहाँ आए हो? यह मणियों का हार लेकर तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। नाग पत्नी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कांति, मैं किस कारण से यहाँ आया हूँ वह सारा वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो कि मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ, वही लेने आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, आप इसका हनन कीजिए। अपनी स्वामिन की बातों को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में श्री कृष्ण को मूर्छा आ गई। अपनी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुण का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुण वहां आ गए और श्री कृष्ण कन्हैया उस गरुण पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है। यह सब कुछ पता चलते ही कालिया नाग ने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत सारे फूलों को मुकुट में रखकर कृष्ण कन्हैया को भेंट कर दिया। जब श्री कृष्ण जी चलने लगे तो कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं श्री कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति रहित, भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। कृष्ण ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तू अपने घर चली जा। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। जैसे ही कालिया नाग ने फुंकार मारी तो तीनों लोग कंपायमान हो गए। श्री कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए, पारिजात फूलों को दिया और लौट आए और कालिया नाग यमुना के मध्य जलाशय में चला गया। यह देखकर कंस बड़ा हैरान था कि श्री कृष्ण बड़े ही प्रसन्न। कृष्ण के गोकुल लौट आने पर माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए। इस पर इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे मुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यंत आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किए वह सब भी मुझे बताइए। तो नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चारू रहता है। चारूण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। कृष्ण और चारूण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारूण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और कसी इस युद्ध को बीच में बैठकर देख रहे थे। चारूण, मस्तिष्क, शल, कौशल आदि बड़े बड़े पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ एक बड़े ऊंचे मंच पर विराजमान थे और यह सब कुछ देख रहे थे। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया और पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि
कि धनुष से भयंकर शब्द निकले और धनुष टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को कृष्ण ने मार गिराया। कुवलयापीड़ नामक हाथी का कृष्ण ने वध कर दिया और उसके दांतों को उखाड़ लिया। उन दोनों दांतों से महावत और अनेक दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिक भाग खड़े हुए। जब यह सूचना कंस को मिली तो कंस को बड़ा गुस्सा आया। कंस ने दांत पीसते हुए चारूण और मुष्टिक को आदेश दिया कि जल्दी जाओ और उन दोनों बालकों का वध कर दो। श्री कृष्ण और बलराम ने अपने अंगों पर खून के छींटे धारण किए हुए उस हाथी के दांतों को अपने कंधों पर रख लिया था और सिंह की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंच गए। चारूण और मुष्टिक ने उन दोनों भाइयों से मल्ल युद्ध किया। चारूण ने कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा तो कृष्ण ने अपनी समान आयु वाले मल्लों से युद्ध करने की बात कही, किंतु चारूण ने श्री कृष्ण और मुष्टिक ने बलराम से बड़े अहंकार के साथ युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और बलराम तो ऐसा ही चाहते थे। इस प्रकार दोनों तरफ से मल्ल युद्ध प्रारंभ हो गया। वहां बैठी हुई पुर स्त्रियां उस अनीतिपूर्ण युद्ध को देख रही थीं और वहां से उठकर जाने को उद्यत हो गईं। श्री कृष्ण के रूप माधुर्य का दर्शन करने लगी और कहने लगी, ब्रजभूमि बड़ी पवित्र और धन्य है। वहां परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। हे देवाधिदेव शंकर और लक्ष्मी जी जिन चरण कमलों की पूजा करते हैं, वही प्रभु वहां रंग बिरंगे पुष्पों की माला लेकर धारण करके गौओं के रूप में उनके पीछे पीछे घूमते हैं और श्री कृष्ण वहां पर बांसुरी बजाते हुए रहते हैं और वहां के रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण करके गौओं के पीछे पीछे कृष्ण और बलराम घूमते हैं बांसुरी बजाते हुए और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। श्री कृष्ण के इस रूप का रसास्वादन केवल ब्रजवासियों के लिए ही सुलभ है। वहां के मयूर, सुख, सारिका, गाय, बछड़े, नदियां भी धन्य हैं। वे स्वच्छंद रूप से श्री कृष्ण की विविध प्रकार की मधुर लीलाओं का पान करके निहाल हो जाते हैं। वे ऐसी चर्चा कर ही रही थी कि श्री कृष्ण ने चारूण का और बलराम ने मुष्टिक का वध कर दिया। उसके बाद कूट, छल, तोषण आदि भी मारे गए। क्रोधित होकर कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, किंतु सामने देखते देखते ही बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया। उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशाला में अनुचर के साथ कंस का उद्धार कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय।